लेट्स माइक चुनावी यात्रा। ये ठीक पोजीशन। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुलभूषण जी। कुलभूषण जी, चुनावी यात्रा का जो अंतिम चरण होता है, नई सरकार का गठन होता है। तो कल आपके यहाँ वो नई सरकार बन रही है और नीतीश कुमार जी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो क्या गहमा गहमी है इस समय बिहार में, क्या तैयारियां चल रही हैं? राखी जी, बिहार में तो गहमा गहमी है ही, और राजनीतिक जो आशंकाएं संभावनाओं की चर्चा भी बिहार की राजनीति में जबरदस्त रूप से चल रही है। मुख्यमंत्री तो शपथ लेंगे, यह तय हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ मंत्री को भी शपथ लेने का एक सिस्टम बनाए हुए थे नीतीश कुमार। वो गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह करते थे और मंत्री को भी शपथ दिलाते थे। तो इस बार थोड़ा कंफ्यूजन यह है, जो अध्यक्ष पद लेकर दोनों जो अपने एनडीए गठबंधन के बड़ी पार्टी है बीजेपी जदयू, इसके बीच एकदम जिच बनी हुई है और अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। और फिर डिप्टी सीएम लेकर, या फिर जो मलाईदार जो विभाग होता है, जिसके मलाईदार विभाग का मतलब जिसमें अधिक बजट हो, अधिक ट्रांजैक्शन का स्कोप रहता है, तो ऐसे विभागों को लेकर भी जिच बनी हुई है। तो जहां आप जाएं, आज जो सचिवालय का इलाका है, विधानसभा का इलाका है, या फिर जो पार्टी के दफ्तरों का जो इलाका है, जिस पार्टी के दफ्तर में चले जाएं, यही बातचीत हो रही है। जो ठीक है, सीएम तो शपथ लेंगे, विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो दोनों के अंदर एक रसाकशी वाला माहौल है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि सबसे बड़ा पद होता है सीएम का, है ना। वो जेडीयू को मिल गया तो विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी को मिलना चाहिए, उनका ये तर्क है। दरअसल ये जो राजनीति में जो धोखा और सहयोग की जो एक रणनीति छिपी होती है कहीं न कहीं, वही यहाँ है। दोनों पक्ष को इस पद पर दबाव बनाने से स्पष्ट होता है कहीं कहीं आशंकाएं हैं, जो भविष्य में यदि कोई खतरा उत्पन्न होता है तो विधानसभा अध्यक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और वो किसी को, खासकर दल बदल की स्थिति में, वो चाहे तो किसी दल बदलू को मान्यता दे सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार यह नहीं चाहते हैं, वो कमजोर कड़ी इस विधानसभा के हैं, और जब चाहे भाजपा उन्हें सत्ता से बेदखल कर दे। यही कारण है, यही कारण। और बीजेपी इसीलिए भी चाहती है कि उनको हम नियंत्रण में रख सकें। तो ये चल रहा है, और ये दोनों दलों के बीच खटास का भी एक जो है तलखी का भी एक सबूत के रूप में सामने आ रहा है। अब देखा जाए, आज अमित शाह पटना पहुंच जाएंगे, और पहुंचने के बाद उनके पहुंचने से पहले सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया। बिल्कुल, हाँ, तो तय हो गया, आज वो डिप्टी सीएम बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश बन रहे हैं। तो अब जो है, अब अमित शाह के आने के बाद अध्यक्ष पद को लेकर और जो मलाईदार जो विभाग है, बड़े बजट वाले विभाग हैं, उसको लेकर हम समझते हैं कल तक स्पष्ट हो जाएगा। और जो इसमें कमजोर पड़ेंगे वो अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, जो मजबूत होंगे वो अध्यक्ष पद संभालेंगे, और वो उन्हीं सब को लेके कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। और फिर बाद में बिहार की जो अपनी अपनी जो गति होती है चलने की, उस गति से बिहार चलेगी। जी, कुल मिलाकर गठबंधन में जो हमेशा पावर शेयरिंग का जो फार्मूला होता है, वो क्या रहेगा, उसी से तय होता है कि कौन नंबर 1 पे है और कौन नंबर 2 पर है। जिस हिसाब से बहुमत आया, इतनी बड़ी प्रचंड जीत हुई है, तो दोनों को ही, क्योंकि इस बार सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है बीजेपी ना, तो ये बड़ा है इस समय विषय। इसीलिए जो जेडीयू है और नीतीश कुमार है, वो फूक फूक के कदम रखने चाह रहे हैं। इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो बहुत ज्यादा मतलब चर्चा का विषय बन गया है इस समय। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और यही नहीं, अभी विधानसभा अध्यक्ष का पद इसलिए भी जरूरी है, जो छोटे छोटे दल के लोग जीते हैं, जैसे कांग्रेस के 6 हैं, बीएसपी के 1 हैं, आईआईपी के 1 हैं, इस तरह के कुछ जो विधायक हैं, जो कमजोर कड़ी अपने दलों के लिए है, उसमें हम लेफ्ट और ओवैसी की एआईएमआईएम को हम माइनस कर दें, तो उनका टूटना लगभग तय माना जा रहा है। तो अध्यक्ष जिनका होगा, संभवतः उनके पाले में वो जाएंगे, वही बड़ी पार्टी होगी बिहार में। तो ये इसलिए अध्यक्ष पद बहुत जरूरी हो गया है। तो ये रहेगा, ये रहेगा।
यदि मान लीजिए जो जदयू का अध्यक्ष हो जाता है, तो आपको अभी फोरकास्ट कर सकते हैं ये छोटे छोटे दल के जो एमएलए हैं वो जदयू से जुड़ जाएगा और जदयू एक बड़ी पार्टी बन जाएगी। और भाजपा ये नहीं चाहती है जदयू एक बड़ी पार्टी बने, वो हर हाल में बड़ी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं अध्यक्ष का पद उनके पास रहे ताकि वो जो एमएलए हैं उनको वो अपने पक्ष में कर सकें। तो यही सब कुछ रणनीति के साथ बिहार में गपशप और राजनीतिक चर्चाएं तेजी से चल रही है। जी, हम अगर चिराग पासवान की बात करें, कहीं से खबरें इस तरीके भी हैं कि वो भी एक डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं और 2-3 कम से कम अच्छे विभाग के मंत्री अपने चाहते हैं, क्योंकि 19 सीटें तो उन्होंने भी जीते हैं। जी बिल्कुल, वो पटना के सड़कों पर पोस्टर भी लग गया है हाँ, जो बिहार का शेर, बिहार का शेर। जी, बिहार का, बिल्कुल। और वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं डिप्टी सीएम से हम कम कोई पद नहीं लेंगे। और रही बात जो 3 मंत्री का पद है या डिप्टी सीएम को छोड़ दें तो 2 मंत्री और बच जाता है, तो उनकी कोशिश होगी कोई ऐसा विभाग लें जिस पर काम करके वो बिहार की जनता में अपना असर दिखा सकें। जैसे तेजस्वी डिप्टी सीएम थे तो नौकरी वाले पार्ट को इतना वो हवा दिए, इतना नियुक्ति उनके समय में हुई भी, क्रेडिट उनको मिले ना मिले मैं नहीं जानता, लेकिन इतना हुआ कि उसका क्रेडिट उनको आम लोगों में अपना क्रेडिट एस्टेब्लिश करने में मदद मिली। तो इनका चिराग का भी यही एक रणनीति है जो वो डिप्टी सीएम बने और अच्छा विभाग मिले ताकि वो केंद्र की राजनीति छोड़कर और वो बिहार की राजनीति में अपना पैठ बना सके। और का बहाना यह है जो अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए विरासत संभालने के बिहार लौट रहे हैं, हालांकि है केंद्रीय मंत्री, लेकिन तब भी जो राजनीति में होता है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी, मेरे हिसाब से फिर बिहार में कितने डिप्टी सीएम बनेंगे, क्योंकि वहां सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी लाइन में हैं और यहाँ चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी से भी एक डिप्टी सीएम बने, तो कितने डिप्टी सीएम होंगे इस बार बिहार में? देखिए हमें जो जानकारी है और जो मैं समझ रहा हूं और जो हमारा कॉन्फिडेंस जो कहता है, जो चिराग को शायद यह मौका ना मिले, चिराग को यदि मौका मिलेगा तो बिल्कुल विजय सिन्हा किनारे हो जाएंगे। यदि इनको चिराग को कोई मौका मिलता है तो मतलब बीजेपी को मौका देना पड़ेगा। बीजेपी को 2 डिप्टी सीएम मिलेगा, बीजेपी एक यदि सम्राट चौधरी को चुनते हैं तो एक चिराग को चुनेंगे, तो फिर उनको विजय कुमार सिन्हा को कोई बड़ा विभाग देना पड़ेगा। आपको याद होगा विजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष रह चुके हैं विधानसभा में और वो डिप्टी सीएम के साथ साथ बहुत बड़े बड़े विभागों के मंत्री रह चुके हैं, तो इसलिए कहीं न कहीं कंपनसेट करना पड़ेगा उनको, विजय सिन्हा को भी उनको एक अच्छा जगह देना पड़ेगा। लेकिन हमें लग रहा है जो शायद बीजेपी ऐसा नहीं करे और विजय सिन्हा को ही जो उपनेता भी बनाए हैं तो एक डिप्टी सीएम वो भी बने। यदि महिला किसी को यदि बनाना पड़ा डिप्टी सीएम तो रेणु देवी के बारे में चर्चा हो रही है, पिछले बार भी एक बार रह चुकी है डिप्टी सीएम, तो एक महिला भी हो जाएगा और ईबीसी से भी आ जाएंगी वो, क्योंकि सभी जातीय गणित भी साधना पड़ता है। तो ये कुशवाहा ओबीसी से आते हैं, यदि मान लीजिए ईबीसी से उनको दे दे तो दोनों वर्ग को थोड़ा भरोसा में ले पाएंगे। तो लग रहा है यदि डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं चिराग तो केंद्र की राजनीति अभी करेंगे, वो मंत्री बन के बिहार नहीं लौटने वाले हैं। जी, अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, 10वीं बार वो शपथ लेंगे इस बार, उनका जो मंत्रिमंडल है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहते, तो मोटा मोटा तो दिखाई दे रहा है कि मंत्री कौन बनेंगे उन्हें बहुत ज्यादा फेरबदल का मतलब गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल नहीं गुंजाइश दे रहा। और उनके अनुभवी लीडर हैं जैसे श्रवण कुमार हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, इस तरह के जो उनके 1 दर्जन जो मंत्री पहले से हैं, 13-14 मंत्री हैं, वही मंत्री रहेंगे। 1-2 हो सकता है शालिनी मिश्रा को इस तरह से 1-2 हैं जिनको खिलाया जा सकता है, उमेश कुशवाहा हैं जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, स्वाभाविक है अध्यक्ष रह चुके हैं तो एक बड़ा ओहदा पर रहे तो उन्हें भी संतुष्ट करने के लिए ये पद दिया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के जो उनका जो पहले से विजय चौधरी एक महत्वपूर्ण नेता हैं और नॉर्थ बिहार से आते हैं और अपर कास्ट को भी सेटिस्फाइड करना है, क्योंकि अपर कास्ट इस बार के चुनाव में मुस्तैदी के साथ नीतीश कुमार से जुड़े रहे, पूरे एनडीए से जुड़े रहे। तो हमें जो लगता है श्रवण कुमार, विजय चौधरी ही मुख्य रूप से सामने रहेंगे और जो उनके नेता रहेंगे, और नए में उमेश कुशवाहा और शालिनी मिश्रा को मौका मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। कुलभूषण बीजेपी में यह कहा जा रहा है, जो चर्चा भी हो रही है, इसीलिए अमित शाह आ भी रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है जो
40-60% जो पुराने मंत्री हैं उनको हटाया जाएगा, यंग लोगों को, और सभी जाति वर्ग के हिसाब से मंत्री मंडल का गठन किया जाएगा, उसमें उनको पद दिया जाएगा, ताकि दरअसल अब समय बदल चुका है। अब 5 साल बाद होने वाला चुनाव की तैयारी पहले दिन से शुरू हो जाता है। सरकार का गठन होगा और अगले 5 साल बाद जो चुनाव होगा उसकी तैयारी में सब जुट जाते हैं लोग। तो इसी के तहत वो चाहते हैं ऐसा एक समीकरण प्लेस करें उनके सामने, जनता के सामने, जो उनको लगे कि नहीं भाजपा भी हमारा पार्टी है, लोगों को लगे कि जदयू हमारा पार्टी है। तो इस तरह से उनकी अपनी रणनीति है, उस रणनीति के अनुसार उसमें बीजेपी बदलाव करेंगे। जदयू में संभावनाएं कम लग रही है। जी जी कुलभूषण जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, अब बस 1-2 दिन के अंदर चुनाव की जो यात्रा है वो समाप्ति की तरफ है बिहार को लेकर। ये गठबंधन की शुरुआत में ही शक के बीज दिखाई देने लगे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर जिस तरीके से अभी से खींचतान चल रही है, आपको क्या लगता है एनडीए का जो एक गठबंधन जो है ये कितना लंबा चल पाएगा? ये यात्रा क्या बहुत लंबी चल पाएगी, आपको ऐसा लगता है? देखिए, आप सही प्रश्न उठाई हैं। जो शक से ही जो शुरुआत हुई है, यह आने वाला समय में ये एक बड़े घाव के रूप में ही ताजा रहेगा सबों में। इससे पहले एक प्रचार किया जा रहा है जो 2-3 महीना के लिए सीएम है नीतीश कुमार। तो मेरा कहना है कि 2-3 महीना के लिए तो बीजेपी को हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए था। यदि नीतीश कुमार चाहते हैं जो उनका अध्यक्ष बने तो बनने देना चाहिए था। दूसरी बात है, नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी वहां चुनाव लड़ी है, तो एक उनका अधिकार भी बनता है। खैर जो भी हो, क्या 3 महीना बाद होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना बात सही है जिस तरह से शक और आशंका के साथ सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो हो सकता है उथल पुथल हो, और हमें नहीं लगता है यह सरकार पूरे 5 साल तक इस तरह से जो स्टेबिलिटी के साथ चल सके, यह उम्मीद कम है। क्योंकि भारतीय राजनीति में और जो वर्तमान डेमोक्रेसी में जो हालात हैं, तोड़फोड़ की राजनीति होती है, कब कौन क्या कहां कर देगा कहना मुश्किल है। और इधर से बैठे बिठाए जो महागठबंधन के लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं इनके बीच में कुछ विवाद हो तो हम चिपक जाएं उधर से। तो इसलिए ये 5 साल चलेगा, इसमें करवाहट के साथ चल भी जाए तो कहना मुश्किल है। हमें नहीं लगता है जो ये समय पूरा कर पाएगी सरकार। चलिए, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुलभूषण जी। फिर आपसे मिलेंगे, अगली मुलाकात करेंगे चुनावी यात्रा में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जी नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.